राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मृतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। प्यारी जू लाडली जू श्यामा जू जो कछु कहत लाडिलो लाडली जू सुनिए कान दे लाडली जू सुनिए कान दे। जो जिय उपजै सो तिहारे हित की कहत हो आन दे लाडली जू सुनिए कान दे। मोहिना पतियाहु तो छाती टकटोरी देखो पान दे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी जाचक को दान दे कुंज विहारी को जाचक दान दे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कैसे कोई समझ सकता है। जहां अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु सबको सुख प्रदान करते हैं, वो हमारी स्वामिनी जू से प्रेम सुख की याचना करते हैं। जब तक ये वासनाएं हैं तब तक साधारण भक्ति का जागरण नहीं होता, फिर दिव्य चिदानंदमयी प्रेममयी और वो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ हमें अवसर मिला है ये प्राप्त करने के लिए। पर जैसे एक गंवार आदमी महामूल्य हीरे को साधारण कांच समझकर उपेक्षा करे और चमकती हुई कांच को हीरा समझकर प्राप्त करना चाहे, हमारी कुछ ऐसी ही गति है। महाप्रेम स्वरूप प्रियालाल को छोड़कर संसार के भोग, संसार के नाना प्रकार के आकर्षण ये हमें प्रिय लग रहे हैं। ये जो अवसर मिला है ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। उपासक सत्संग को ठीक से सुनता नहीं है, केवल बैठ जाता है। अगर सुनता मनन करता तो परिवर्तन क्यों नहीं हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए। सोचिए, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण हैं।
ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती हैं जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि ये इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा, सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेन्द्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हरितज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रही हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत हैं। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे। ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे
भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना, एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे सो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले, तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है, हाँ, तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि, और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है, वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार, हरे मन का भंजन करके, वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं। जो अविनाशी प्रकृति से भोग कर सुखी होना चाहता है, कभी नहीं हो सकता है। शब्द याद कर लो। खाते खाते दांत टूट जाएंगे, देखते देखते आंख फूट जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ये जो जलन होती है, यही भस्म करती वासनाओं को। सच्चे उपासना के मार्ग में चलने वाले जलन की परवाह नहीं करते, कष्ट की परवाह नहीं करते, वही उस परम पद के अधिकारी होते हैं। कल एक ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें कोई कष्ट न हो, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर बैठ जाओ। ऐसा सृष्टि में लौकिक मार्ग नहीं है तो अलौकिक मार्ग की क्या बात। अगर आपको 500 रुपये चाहिए तो लेबरी करनी पड़ेगी, 8 घंटे मजदूर बनना पड़ेगा और ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्य करो आप, क्या सहज है, क्या सुखपूर्वक है, लेकिन आप लक्ष्य जब धन रखते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट और कटु वचन को सहते हैं। आप जब दुख से निकलने के लिए लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर ये मनोरंजन कैसा, यही समझ में नहीं आता। एक आदमी प्यासा होता है, पानी पिला दे, कभी अगर वो दोबारा दिखाई देता है तो नेत्र नम हो जाते हैं कि एक दिन की प्यास इसने बुझाई थी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, उसका कोई महत्व नहीं। ये तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा। जो कभी संभाषण नहीं करते थे, देखते नहीं थे, वे तुम्हें अंतर और बाहर दोनों से देख रहे, तुमसे संभाषण कर रहे हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं समझ में आ रहा। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। दोनों बातें समझ लो। लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें परमार्थी कोई नहीं बना सकता,
और लक्ष्य है तो तुमको कोई स्वार्थी नहीं बना सकता। चाहे जितना कुसंग हो जाए, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है हरि गुरु को प्राप्त करना। उपासक समझिए, एक एक कदम तुमको प्यार मिलता चला जा रहा है। जानते हो, केवल पेट भरने के लिए, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लोग, तब वो प्राप्त होता है। तुम्हें आदर के साथ ये सब बिना किसी प्रयास के मिल रहा है। किस लिए? तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो। इस बात की तुम्हें इज्जत रखनी है कि तुम प्रभु के दास हो, उसी की सब सुविधा है। अगर दासत्व विषयों का रखोगे तो छल कर रहे हो हमारे प्रभु के साथ। ये छल तुम्हारे हृदय को ताप पहुंचा देगा, ऐसा ताप जो कहीं शांति नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु उतरते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं आपको उठाने के लिए। आप ऐठते चले जाते हैं कि आप कुछ हैं, भोगना पड़ेगा आपको आगे। शब्द याद कर लीजिए, आगे आपको प्रतिकूलता ऐसे घेरेगी कि फिर कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, आप क्लेशित होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, परिस्थिति को सहना सीखिए। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। जो सहनशील वही महात्मा होता है, जो सहनशील है वही प्रेम रस का अधिकारी बनता है, जो सहनशील है वही प्रियाजू का कृपा पात्र बनता है। प्रियाजू कृपा पे कृपा करती चली जा रही, संसार समुद्र से निकाल करके अपने महल में रखकर अद्भुत सुख दे रही। यहां जानते हो भजन का स्वरूप क्या है? रहना ही भजन हो जाता है। पर रह कहां पा रहे हो? यहां तन यहां रह रहा है, मन विषयों में, मन नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में। क्या वृंदावन वास हो रहा है? ये वनवास है। वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्त श्रोत्र गृह्यान। वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन्। वृंदारण्ये लुठत पुलकितम कृष्णो केलिस्थलीसु। यह है भजन वृंदावन का। बोले नेत्रों से तुम यहां वृंदावन वासी जो खगमृग पशु पंछी मनुष्य हैं, इनको भाव से देखो। ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ये भजन के प्रताप से यहां कोई सूकर बना हुआ है, कोई कुकर बना हुआ है, कोई पशु पक्षी बना हुआ है, कोई मनुष्य बना, कोई लता, कोई वृक्ष। ये जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है, चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। ये वृंदावन की अद्भुत श्री वैभव शोभा भगवत स्वरूप है। यहाँ के कुत्ते का भी दर्शन कर रहे हो तो एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो मिलेगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं रस के, वो कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान। श्वान माने कुत्ता। यहाँ का कुत्ता कोई साधारण श्वान नहीं है, वो कोई परमहंस महापुरुष है जो प्रियाजू की स्केली कुंज में श्वान रूप धारण किए हुए रज का सेवन कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मनुष्य शरीर से भी महान सौभाग्यशाली वो है। क्यों? तुम तो गद्दे पे सोते होगे, वो रज पे सोता है। तुम रज के बने हुए पात्र में विरक्त होकर पाते हो कि नहीं, श्री भगवान जाने। लेकिन उसको भोजन ही रज में मिलता है और रजयुक्त भोजन पाता है। उच्छिष्ट संतों का मिलता है तुम्हें कि नहीं, लेकिन उसको जरूर मिलता है, क्योंकि प्राय उच्छिष्ट ही डालते हैं। संतों का भंडारा हुआ, दोना पत्तल बाहर फेंक दिए गए, एक एक पत्तल को चाट चाट कर साफ संतों की जूठन पा रहा है। कौन है? महाभागवत है वो। यहां के चर अचर को भाव से देखने की कोशिश कीजिए। पशु पक्षी लता वृक्ष मनुष्य,
ये सब भगवत स्वरूप है। भजन हो रहा है यहाँ का, आप अगर भाव से दर्शन कर रहे हैं, भजन हो रहा है। अगर भाव का अभाव है तो आपको गलत दर्शन होने लगेगा। ईर्ष्या द्वेष वाली बातें, दोष गुण वाली बातें, माया जनित बातें आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसा यहाँ का भजनानंदी उपासक नहीं देखता, वो भाव से देखता है। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली जाए, ये सब भगवत स्वरूप है। सच्ची मानिए, सब भगवत स्वरूप है। ऐसे वृंदावन में रहो, अपने नेत्रों से जो भी देख रहे हो ये सब बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं। न जाने कौन सा भजन किस जन्म में बना कि वो इस धाम में आकर के नाली के कीड़ा पशु पक्षी इन रूपों में विराजमान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बाहर मुझे चतुर्मुख परम वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा पद ऐश्वर्य पद नहीं चाहिए, लेकिन वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो मुझे। ये जितने भी आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, आपका भारी भजन बन रहा है यदि भाव से आप देख रहे, मेरे प्रभु के जन हैं, ये बड़े बड़े भजन करने वाले हैं। चाहे वो कोई बेल हो, कोई वृक्ष हो, ये सब भगवत स्वरूप है। ऐसे तो अपने नेत्रों का भजन करो, ये नेत्रों का भजन है। अब जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीभ का भजन है वृंदावन की प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, कुंज निकुंजों की ये जो चर्चा करते हैं, अर्थात श्रीमद चतुरासी जी गाते हैं, 42 लीला गाते हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि, केली मालजू, महावाणी जू, ये सब वाणी का भजन हो रहा है। दिव्य भजन, वाणी की सार्थकता हो रही। नाम कीर्तन करते हैं, राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीव का भजन हो रहा है, खूब गुणगान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। कीर्तय श्रोत, श्रवणेन्द्री का भजन हो रहा है, खूब नाम कीर्तन सुन रहे हैं। बड़ा सुख मिलता है जब यहाँ सब उपासक जन जोर से गाते हैं, आवाज पहुंचती, हृदय नाच उठता है। अहो भाग्य, अहो भाग्य, कीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो रहा है। उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तय श्रोत्र, श्रवणेन्द्री से सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त, ये बड़ी सामर्थ्य है कीर्तन में। गुण कीर्तन में जो पद गायन होता है, श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। आप बैठे हैं यहाँ सभा में और गुण कीर्तन हो रहा तो कृपा की वर्षा हो रही, आप भींज जाओगे। रासमंडल में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्य उत्सव का 1 महीने पद गायन होता है। हमारी एकांतिक रुचि संन्यास वृत्ति के कारण प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आप सभा में क्यों नहीं जाते, तो उनका रुचि नहीं, एकांतिक रुचि रही, अकेला रहना शांत ऐसे। वह नहीं, वो सब उसका फल मिल गया है, प्रियाजू के चरणों की शरणागति। तो जाकर के विराजमान होकर के वहां वाणी सुनो ना, वाणी सुनने मात्र से सभा में प्रियाजू की कृपा प्राप्त होती है। बस फिर आगे प्रश्न नहीं हुआ। गुरुदेव के वचन है। अगर सभा है, ऐसे वाणी गायन हो रहा है, आप बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप निष्पाप हो रहे हैं, प्रियालाल की कृपा पात्र बन रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। कीर्तय श्रोत्र, गृह्यान वृंदाटव्या, भज परिमल घ्राण गात्र, त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुट पुलकितम कृष्ण केल स्थलीषु। तुम श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, वृंदावन के पुष्प, ये खास बात है। जो हमारी ब्रजभूमि में प्रकट हुए पुष्प हैं,
इनकी समानता करोड़ों रुपए का बाहर से पुष्प लाकर अर्पित करो तो मेरे प्रियालाल को उतना सुख नहीं होगा। यहाँ के हर श्रृंगार का, मोगरा का, गुलाब का, कनेर का या किसी भी का पुष्प, ऐसे मौलश्री का बहुत छोटा पुष्प, बड़ा सुगंधित पुष्प 3 दिन तक वो प्रियालाल की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। उसकी ऐसी महिमा है। उसकी माला बना के या 4 पुष्प रख दिए, फिर वो जो घ्राणेन्द्रिय में प्रसादी सूंघा जाता है, जो प्रियालाल के श्रीअंग में इत्र अर्पित किया वो प्रसादी जो घ्राणेन्द्रिय में, श्री तुलसी जो चरणों में अर्पित की गई वो घ्राणेन्द्रिय में, हृदय में जाके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करती है। गृहियान वृंदावन भज परिमल घ्राण। वृंदावन, वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा ये रख दो, हम अमुक जगह से आए बाबा ये भेंट नहीं, हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो वो स्वीकार करते। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके। बहुत वो दैन्य हुए तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र तमस्मिन वृंदारण्य लुंठ। शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केलिस्थलेषु, श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लोट गया, 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में, रज में, कि ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है कि इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में अब हो रही है, और रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी, महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है। जो ऐसे यहां रहता है एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के, महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित रमण जी महाराज अर्थात राधा रमण जी महाराज
अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। जो वृंदावन वासी है, ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रसेंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममासा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी श्रीधाम वृंदावन में। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया जाए, चाहे जो भी, पर मिले वृंदावन में। क्या पाया वृंदावन से कि कह रहे हैं मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे बार बार जन्म मिले पर वृंदावन धाम में जन्म मिले। उपासक, इस कृपा को देखो कि जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की गुल्मलता औषधि वृक्ष पशु पक्षी बनना चाहते हैं, तुम्हें मानव देह में वृंदावन मिला है। क्या तुम्हें प्रियाजू की कृपा नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है? क्या तुमको इन विषयों में आसक्त पुरुषों पर कृपा नजर आ रही कि सौभाग्यशाली है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास भोग सामग्री है, ये सौभाग्यशाली हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। सौभाग्यशाली वो है जिनका संबंध प्रियालाल से है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सौभाग्यशाली वो है जिनका लक्ष्य बन गया है भजन करना, नित्य निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना। कैसा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्यारे को छोड़कर संसार की कोई वस्तु व्यक्ति स्थान का प्यार चाहते हैं। कैसे धिक्कार है बुद्धि को, कैसे समझाएं? अरे बहुत थोड़ा समय है, अभी तो तुम इंद्रियों के भोग विलासिता की चाह कर रहे हो। अभी भयंकर रोग कोई प्रकट होने वाला है, तुम नहीं समझते हो। फिर क्या करोगे? फिर रोग निवृत्ति के लिए रोगे। कर्म कभी डंडा लेके किसी को नहीं मारता, ध्यान रखना। कर्म घटना बनता है, कर्म परिस्थिति बनता है, कर्म भयानक रोग बनता है, कर्म बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म नाना प्रकार की कुचिंताएं ये बनता है। आप समझो, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि को गिराया जाता है। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र,
और बुद्धि को छोड़ दे विषयों की तरफ, ये तो बहुत बड़ी हानि का विषय है। सावधान, इस जन्म को मत बर्बाद करो, बहुत कृपा हो गई। कुछ देखी देखा बाबा जी बन जाता है, देखी देखा है। इसका बाढ़ा जोग, छीजी काया बाढ़ा रोग, सधुवई भाषा। एक ने देखा बाबा जी को तो बड़ा सुख है, उनको क्या पता सच्चे मार्ग के पथिक को जितनी मेहनत है विश्व में कोई सी को इतनी मेहनत है ही नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, कम से कम 5 बजे तक तो सोते ही हैं लोग, वैसे तो 9-10 भी बज जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, क्या मेहनत करते हो तुम? बाहरी शरीर की, और रात रात भर जग करके, दिन दिन भर जग कर अपने मन को मारकर चिदानंद तत्व में लगा रहे। अरे जिस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को सोचने की भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वो है, वो निरंतर उनके प्यार और दुलार में अपने आप की हर इच्छाओं को भस्म करके, हर परिस्थिति को सह करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता? किसी भोग को लक्ष्य रख करके संत वेश होना या परमार्थ में चलना, किसी सुविधा को लेकर या किसी पद को लेकर, पक्का समझ लीजिए आपका हृदय जलेगा, आपका शरीर दुखी हो जाएगा, पक्का। यदि लक्ष्य है कि हर कष्ट सहकर श्यामा श्याम की प्राप्ति करेंगे, तो पक्का समझ लीजिए आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आपको कोई भी विपत्ति, कष्ट, रोग स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख देना तो अलग की बात रही। तो समझो, ये हिसकी हिसका वाला बाबा जी का भाव नहीं होता कि सामने बगल वाला बाबा जी बन गया तो अब हम भी संत वेश पहनेंगे। जैसे नहीं बच्चे में होता कि वो पैंट शर्ट बनवाया, हमको ऐसी ही चाहिए। ऐसे मत बनो, ये मार्ग ऐसा नहीं है। पूरे जीवन जला जाता है, जला जाता है, केवल कष्ट सहा जाता है। ये तो बाद का परिणाम आप देख रहे हो। पूरे जीवन कष्ट सहा जाता है, अपमान सहा जाता है। कैसे चल पाओगे इस परमार्थ पथ पे? इसमें चलने के पहले मरा जाता है, तब चला जाता है। आप जिंदा चलना चाहते हो, जैसे मरे पुरुष की कोई कामना नहीं होती, प्रणाम करो चाहे आप गाली दो, ऐसे जीते जी तुम्हें स्थिति बनानी पड़ेगी। जैसे मरे पुरुष की कोई स्वाद की इच्छा नहीं होती, चाहे आप जैसा स्वादिष्ट पिंडदान करो या चाहे जैसे आप, कुछ उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही मन को मरा हुआ होना चाहिए। स्वाद अन्न की, स्वाद रस की, स्वाद इंद्रियों के भोगों की, तो ये आप जहर पा रहे हैं, ना कि भोजन। विश्वास कीजिए, ये जहर आपके अंदर जाकर इंद्रियों को और प्रबल करेगा और प्रबल करके आपको भ्रष्ट कर देगा। जहां दिव्यता प्राप्त कर ली वहां ये बहुत सावधान, बहुत सावधान। अब बच्चे नहीं हो आप लोगों को हित अहित का ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियों की मांग को अपनी मांग मानना, मन की विलासता को अपनी मानना, ये आपको बांध देगा, प्रकृति में बांध देगा, माया में बांध देगा। भागना पड़ेगा, संसार स्वीकार करना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। इस बात को अंदर से समझिए। आपको बहुत मजबूत रहना है। अभी तो माया ने कोई प्रश्न ही नहीं किया आपके सामने। अभी तो सिर्फ पढ़ाई चल रही, तब आप भागते हो अंदर से, बाहर से चाहे हमारे नजदीक भले दिखाई दे रहे हो। और जिस दिन प्रश्न आया तो आप समझ कितने नंबर आएंगे आपकी परीक्षा के। पहले ही आप मांग कर रहे हो जगत की, तो जब प्रश्न आएगा कि एक तरफ जगत का आकर्षण, एक तरफ प्रभु का आकर्षण, तो आप उत्तर क्या दे पाओगे? क्योंकि पहले ही जगत का आकर्षण है, इसी को तो मिटाना है। नहीं समझ पा रहे आप, इसी को मिटाना है आपको। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा। जैसे मेरे प्रभु रखे वैसे रहूंगा, कभी कोई चाह नहीं करूंगा। सच्ची मानिए, यदि आप सतमार्ग में चल रहे हैं तो कोई चाह नहीं रहे। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आप पसंद करते हैं, नहीं बोलिए आप क्या पसंद करते हैं, किशोरी जी का नाम
दे दीजिए हमें, इसमें रति हो जाए। नहीं, वैसे क्या प्रसन्न करते हैं, किशोरी जी का धाम, दिव्य वृंदावन मेरे नेत्रों में झलकने लगे, दे दीजिए आप। इनकी शिवा आपकी हृदय की मांग आपको फंसा देगी। इस शब्दों को पकड़ लीजिए, सत्संग के शब्दों को आप नहीं पकड़ते। आपका मन जब विपरीत चिंतन करता है तो आप कीर्तन कीजिए, वाणी जी का उच्च स्वर से गायन कीजिए। एक बार जीत गए तो 1000 बार इसको पटक दोगे मन को, एक बार हार गए तो 1000 बार पटकी लगाएगा आपको। आप समझो, आप किसी विशेष कृपा से आप चल रहे हैं। अगर इस विशेष कृपा की अवहेलना करेंगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी महाराज प्रश्न करते हैं, बाबा यदि कोई हमारे गुरु और इष्ट की निंदा कर रहा है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? यदि कोई हमारे गुरुदेव की इष्ट की निंदा करता है तो हमारा उस समय क्या कर्तव्य बनता है? उत्तर, उस उपासक को चाहिए कि उसके सामने जो इष्ट की निंदा या गुरुदेव की कर रहा है वहां से तत्काल हट जाना चाहिए, कभी भी दोबारा उसके पास नहीं बैठना चाहिए। नीति कहती है कि सहन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रीति कहती है कि उठ के चल देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत ये व्यवहार की बहुत काम की बात है। प्रायः ऐसा संयोग मिलता है कि हमारे इष्ट और गुरुदेव की अवहेलना करने वाले हमारे रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी ही होते हैं, माता या पिता या ऐसे। क्यों होते हैं? क्योंकि जब उनका कोई संबंधी भगवत मार्ग में चलता है तो फिर उनकी भावनाओं के विरुद्ध हो जाता है। अगर वो उनकी भावनाओं का ही केवल पोषण करने लगेगा तो इष्ट गुरु से विरुद्ध हो जाएगा, पक्का, आगे चल के देख लेना। और जब इष्ट गुरु की भावना में वो पुष्ट होता है तो उनकी लौकिक भावनाओं को वो कुछ भी नहीं गिनता। अब उनको लगता है कि ये जो हमारा पुत्र है या पुत्री है या पत्नी है या परिवार का सदस्य है, कितना हमें प्यार करता था, ये जब से गुरु जी से मिला, जब से उपासना में आया, तब से ऐसा हुआ। तो उसकी गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति भी निष्ठा नहीं रहती, भक्ति नहीं रहती, और उसी के अंदर से माया निंदा करवाने लगती है, बहुत प्रियजनों के द्वारा। अब वहां क्या हमारा कर्तव्य है? हमको पास नहीं बैठना, हमको उनका विरोध नहीं करना। बाबा कहते हैं नीति तो आदेश करती है सहन ना करने की बात। संत शंभुश्री पद अपवादा कही सुनी तहां अस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, नीति कहती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं भक्ति कहती, प्रीति कहती है कि हमको क्रोध नहीं करना, हमको वैर नहीं करना, बदला लेने की भावना नहीं करना, और ना हमको सुनना है। कान में अंगुली डाल के तत्काल वहां से अलग हो जाना, उससे फिर पुनः मिलना नहीं, उसका संबंध हृदय से अस्वीकृत करना है। जो सहन करता है तो भगवान और गुरुदेव में उसकी प्रीति स्थित हो जाती है। यही जीवन का परम लाभ है। दूर का कोई करे तो चलेगा, बिल्कुल पास का करेगा, नजदीक एकदम विरोध शुरू होगा, बिल्कुल नजदीक शुरू होगा। आपको बचाना है अपने आप को और उसका भी मंगल मनाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और अपने को उसके आकर्षण, संबंध, वचन तीनों से दूर हटाना है। क्योंकि भगवान की स्मृति स्वयं श्री भगवान है। अगर आप इष्ट और गुरु की निंदा सुनेंगे, करना तो बहुत दूर की बात, तो आपकी भगवत स्मृति गायब हो जाएगी, स्मृति चली जाएगी। स्मृति गई तो कुछ नहीं रह गया। यहां तक कि उपासक को भगवान से भी बढ़कर भगवान की स्मृति पर भाव रखना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, जिनका स्मरण मात्र संसार में जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है, उन प्रभु की स्मृति को प्रभु से भी बढ़कर के मानना है।
कोई कहे प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकता है, तो प्रभु तो हमारे हृदय में है, लेकिन उनकी स्मृति नहीं है, तो नाना प्रकार के विकारों में हम बंधे बह गए। और जिस दिन से गुरु कृपा से भगवत स्मृति जागृत हुई तो हमें सुख मिला, शांति मिली, विश्राम मिला। दुख प्रभु नहीं दूर किए, प्रभु तो सबके हृदय में बैठे हैं। प्रभु की स्मृति भजन ने दुख दूर किया। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सबके हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, तहां वेद अस कारण भाखा। वहां वेद ऐसा कारण बता रहे कि भगवान तो सबके हृदय में अछत अविकारी सुख सिंधु विराजमान है, पर जीव सब दीन दुखी हो रहे हैं, विषयों के प्रति दीन और दुखी हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? भजन नहीं है। भगवान के होते हुए दुख निवृत्त नहीं हुआ, लेकिन जे भी भजन प्रारंभ हुआ भगवत स्मृति, वो दुख को जड़ से मिटा दिया। इसलिए भगवत स्मृति भगवान से भी बढ़कर, ऐसे भगवान की स्मृति देने वाले गुरुदेव और जिनकी स्मृति ऐसे हमारे आराध्य देव, अगर इनकी कोई निंदा करे तो मेरा प्रिय कैसे हो सकता है। माया जहां आप एकाग्रता करके प्रभु में लगने की कोशिश करेंगे तो विविध रूपों में आकर आपको आकर्षित करेगी। आप आकर्षित ना हो, आप विरोध से परास्त ना हो, आप अपनी भक्ति को पुष्ट रखें। जो जीव मेरा और तेरा, मैं और मोर, इसी को महत्व दे रहा है, वो भगवान से प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से प्यार करने के लिए इस मेरा और तेरा को, लौकिक शब्द को मिटाना पड़ेगा। मैं सिर्फ प्रियालाल का हूं, प्रियालाल मेरे, बस ये हृदय की स्थिति होनी चाहिए। देख लीजिए, प्रभु में ऐसी स्थिति, अनन्य चिंतन तभी हो सकता है जब हृदय में बात आ जाए कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, बस सिर्फ प्रभु मेरे। प्रभु का वैभव रचा हुआ नहीं, प्रभु का जो भी है वो उससे मेरा संबंध नहीं, प्रभु से संबंध है। प्रभु का रचा हुआ तो अखिल ब्रह्मांडों में रजोगुणी लीला हो रही, तमोगुणी लीला हो रही, सतोगुणी लीला हो रही। नहीं, हमें प्रभु चाहिए, ये लीला नहीं, ये माया नहीं। जितनी भगवान की स्मृति में जन डूबते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। पर जब हृदय में भोगों के प्रति राग होता है और जब वो नहीं मिलता तो क्रोध हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, नाक में गुस्सा भर जाती है। ये उपासक सावधान इस वृत्ति से। नहीं, अगला इसका जो कदम है उसका नाम है भय। राग भोगों का, बराबर भोग तुम्हें मिलते रहे ऐसा सृष्टि में कभी किसी को नहीं होता। परिस्थिति बिगड़ती भी है, कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मनोनुकूल भोग नहीं मिलते, उस समय क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, नहीं शासन में लीजिए, नहीं अगला कदम जो है वो बड़ा भयावह है। राग से क्रोध और क्रोध से भयावह स्थिति। नित्यानंद रस की अनुभूति के लिए चलने वाला उपासक हृदय में भोगों का राग न रखे, नहीं तो क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, कुछ अच्छा ना लगना, वो विध्वंसक भाव आगे भय उपस्थित कर देगा, आपकी चेष्टा भयावह होगी। भक्ति में मुख्य बात है, भक्त कभी भी महापुरुषों के वचनों की अवहेलना न करे, अपराध न करे, इसका पूरा ध्यान रखे, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये मैं गूढ़ बात कहता हूं। जिन उपासक के अंदर भोगों का राग है, क्रोध है, भयावह कल्पनाएं हैं, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।
अगर आज्ञा पर चलोगे तो कभी माया आपको परास्त नहीं कर पाएगी। साधन भक्ति, जब सिद्धा भक्ति में फिर निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, निशोक आता है। साधन भक्ति में साधक को बहुत सावधान रहना है। ये 6 बातें साधन भक्ति में होंगी तभी सिद्ध स्वरूप जागृत हो जाएगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी, चिदानंद समुद्र भगवान की निश्चित प्राप्ति हो जाएगी, सिद्ध पुरुष हो जाएगा यदि ये 6 बातें रही। पहले, भारी से भारी आपके प्रति कोई अपराध कर दे तो उसे क्षमा करने की आपके अंदर वृत्ति होनी चाहिए। क्रोध करके उसको मानसिक संकल्प करके दंड देना, या शारीरिक दंड देना, या समुदाय से दंड दिलाना, किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप भजन करते हैं, आपके मन में संकल्प बना कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम्हें भगवान देख लेंगे, भोगोगे, तो यदि भजन बल है तो लागू हो जाएगा उस पर और वो कष्ट भोगेगा पक्का। लेकिन वो तो कष्ट भोगेगा शारीरिक, पर आप खाली हो गए और अब भजन की वो वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि आप सिद्धांत से गिर गए। या आप शारीरिक बलवान हैं, आपने उसको पीट दिया तो आपका भजन बल क्षीण हो जाएगा, आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। या आपके बहुत अनुयायी हैं, उनसे पिटवा दिया। किसी भी तरह से दंड दिलवाना भक्ति को खो देना है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है क्षमा। किसी भी कारण से एक भारी से भारी अपराधी को भी क्रोध करके दंड देने की भावना ना होना। दूसरा है, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पर महत्व रखकर अपने प्रभु को भूल जाना, ये बहुत सावधानी की जरूरत। तभी आप सिद्ध होंगे, परिपक्व अवस्था तभी आएगी। अव्यर्थ कालत्वम, समय व्यर्थ नष्ट कर देना। कब नष्ट होता है समय व्यर्थ? अनुकूल भोग मिल गया, उसमें राजी हो गए, भूल गए भगवान को। अनुकूल व्यक्ति मिल गया, उससे बात करना है, बहुत दिनों बाद मिले, बातचीत, हंसी मजाक, और कैसे हो, भूल गए भगवान को। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, पद, चाहा हुआ कुछ भी मिले, उसके मिलने में यदि आपका भजन छूट गया तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी। ये सावधानी कहां है, किस साधक में? कोई बिरला ये ध्यान रखता है कि हमारे सामने अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, पद, ये अगर कोई भी आवे तो भी हमें अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना, समय 1 मिनट व्यर्थ नहीं होने देना, सिद्ध बनने के लिए, भगवदाकार वृत्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। तीसरा, जिन भोगों को निषेध किया गया है, तुम्हारे आसपास सब हो, सुविधा हो भोगने की, तो भी तुम्हारे हृदय में भोग लालसा ना हो। अगर हो भी जाए तो भोगना नहीं। आवश्यकता से अधिक धर्म अनुकूल भोग भी ना भोगे, फिर धर्म के प्रतिकूल तो बात जाने दो, जितनी आवश्यकता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे भोजन में मीठा बहुत प्रिय होता है, किसी को नमकीन बहुत प्रिय होता है, जहां अनुकूल भोजन आया, अधिक मात्रा में लिया, उस दिन नोट करना, आप भजन नहीं होगा। वो भजन जो स्वाभाविक होता था रोटी दाल में, वो नहीं होगा, आप देखना। तो कितनी दुश्मन है वो वस्तु जो हमें प्रभु के स्मरण में शिथिलता दे दे। रुचि नहीं रह गई भजन की, फिर बातें होती बैठ करके, प्रपंच की बातें, और या फिर बहुत खूब सोना, सो रहा है, सारी शक्ति पचने में लग जाती है। जब उदर में जरूरत है 500 ग्राम 400 ग्राम भोजन की, और आपने दबा करके उसमें 1.25 किलो भर दिया, अब इसके बाद पानी गया, अब वो सारी आपकी जीवनी शक्ति उसी में लग गई पचाने में, तो भजन के लिए आपके पास सामर्थ्य कहाँ रह गई? बार बार जमवाई लो, बार बार टहलो, बार बार लेटो, क्योंकि वो पच जाए ना, और वो कि बर्बाद ना हो। तुम ही हो भारत में सार्थक करने वाले, और तो जीव है ही नहीं।
भाई और भी तो पशु पक्षी, तुम अपनी केवल तुम उतना ही सेवन कीजिए, वो कोई और पालेगा, पशु पक्षी पालेंगे, कुछ चीज बर्बाद नहीं। आप छोड़ दीजिए, उसमें चींटियां लग जाएंगी, वो चींटी पालेंगी, बहुत से कीट पतंगे वो पालेंगे। आप ऐसा ना सोचे कि बर्बाद हो। तो उपासक को पदार्थ, वस्तु और व्यक्ति, हमें किसी व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं कर लेना कि वो उसके मिलने पर प्रभु का विस्मरण हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बातें महापुरुषों के द्वारा शोध कर कही गई हैं। चौथा, सम्मान सबको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता? पशु पक्षी को भी अच्छा लगता है सम्मान। पुचकार कर, दुलार करो, प्यार करो, सम्मान दो। जो भगवत मार्ग में सिद्धावस्था को प्राप्त होना चाहता है, सम्मान को जहर की तरह देखे और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान पान करके निराभिमानी बन जाए। चौथी बात है, देखो परमार्थ को तो समझना ही पड़ेगा, ये बहुत जहरीली बात है। सिद्धावस्था ऐसे प्राप्त नहीं। पहला, तुम्हारा कोई किसी भी तरह से अपराध करे, तुम्हें क्षमा करना है। ना मानसिक, न शारीरिक, न वाचिक, न व्यवहारिक किसी भी तरह का उसको दंड देने का विधान, यद्यपि सामर्थ्य है फिर भी नहीं। पहला। दूसरा, कभी भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आकर्षण में प्रभु को नहीं भूलना, यह तुम्हारे ऊपर शर्त है। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आए, वस्तु आए, पदार्थ आवे, घटना आवे, प्रभु को नहीं भूलना। अंदर राधा राधा राधा, किशोरी जी से बढ़कर प्रिय कौन हो गया, जिससे अगर प्रभु को भूल जाते हैं तो वो बड़ा हो गया, प्रभु छोटे हो गए। वो पदार्थ बड़ा हो गया, वो संपत्ति बड़ी हो गई, वो व्यक्ति बड़ा हो गया, वो घटना बड़ी हो गई जिसने प्रभु को भुलवा दिया। नहीं। तीसरा, विविध प्रकार की भोग सामग्री आसपास फ्री भोगने के लिए हो, फिर भी नहीं भोगना, क्योंकि हमें भगवत साक्षात्कार करना है। अनुकूल धर्मयुक्त भोग भी उतना भोगना है जिससे हमारा भजन चले, जैसे खान पान, विश्राम उचित। सम्मान सबको प्रिय होता है, अपमान सबको दुखद होता है। भक्त को अपमान अमृत के समान लगता है, सम्मान विष के समान लगता है, उल्टा, वो निराभिमानी होता है। पांचवा, इष्ट देव के चिंतन में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। व्यभिचार ये परिपक्व भगवत साक्षात्कार की बात है, साधारण साधक की, प्रारंभिक साधक की बात नहीं है। 4 बार शिव जप लिया, 5 बार अमुक जप लिया, फिर जप लिया, ये जप लिया, वो जप लिया, नहीं। केवल अपने इष्ट देव में ही, अगर शिव हैं तो शिव संबंधी, राम तो राम संबंधी। अब ये सिद्धावस्था की तरफ जा रहा है साधक। यहां खिचड़ी नहीं होगी, यहां सीधे एक वृत्ति केवल अपने इष्ट देव की, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का नाम जप, उन्हीं के गुण कीर्तन, उन्हीं के प्रेमियों से मिलना। इष्ट मिले और मन मिले, तभी परिपक्व सिद्धावस्था को प्राप्त होंगे। छठवां, सदगुरु की शरण में रहकर उनके बताए हुए मार्ग से चलना। सिद्धावस्था ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सदगुरु की आज्ञा में जो जीवन दे दे, बहुत कठिन है। कल एक उपासक कह रहे थे कि हम बहुत प्रयास करते हैं, वर्षों हो गए करते हैं, लेकिन अभी यही निश्चय नहीं कर पाए कि मुझे जाना कहाँ है, जपूं क्या, निरंतर क्या करूं। गुरुदेव का वर्ण किया? बोले नहीं, तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, निर्णय थोड़ी कर पाओगे। ये निर्णय तो गुरुदेव के द्वारा होता है। जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो साधन बताया, आजीवन उसी में। गुरु प्रदत्त इष्ट के विग्रह में, छवि में, नाम सेवा में सर्वस्व विराजमान है, भाव समझ लीजिए। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में, गुरु प्रदत्त साधना, वो सिद्ध होने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसी में स्थिति होने से सिद्धावस्था प्राप्त होती है। बहुत ये सूक्ष्म विषय सब नहीं समझ पाएंगे। भगवान विविध रूपों में विविध भाव वाले भक्तों को सुख दिया है। जब कृपा होती तो विविध रूप सब आते हैं।
जो अनन्य रस का उपासक है अपने इष्ट देव का, उसे किसी में प्रियता नहीं होती। तो इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये ज्ञान के ऊपर की बात है, ज्ञान के ऊपर की बात है। ये ज्ञान तो बहुत पहले गोस्वामी जी को हो गया था, सिय राम में सब जग जानी। फिर कह रहे बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी बेपेद। सदगुरु की शरण में साधना करने वाले उपासक की एक पहचान होती है, गुरु प्रदत्त इष्ट नाम उपासना किसी और कुछ अच्छे नहीं लगेगा, कोई सिद्धांत वर्णन उसके पकड़ में नहीं आएगा, उसको सब माया नजर आएगी। कोई भी भगवान रूप रख करके आवे उसको प्रियता नहीं होगी, उसको प्रियता उसी में होगी जो गुरुदेव भगवान ने इष्ट दिए हैं। ये खास बात उस गुरु प्रदत्त साधन करने वाले महामहिम साधक में होती, ये सब में नहीं होती। बड़े से बड़े भगवत स्वरूप की रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि नहीं रहेगी। अपने इष्ट का नाम, इस पे उसके प्राण न्यौछावर होते हैं। यही परिपक्व अवस्था में जाएगा उपासक। प्रभु के विविध रूप हैं, विविध छवियां हैं, विविध उनकी शोभा है, विविध नाम है। ये तब होता प्रारंभ में, विविधता में, लेकिन जब परिपक्व अवस्था की तरफ, तो गुरु प्रदत्त साधन और साध्य पर दृढ़ निश्चय, अपना कोई भाव। आजकल गुरु बनाने के लिए जब आते हैं तो पूरा रजिस्टर भरा होता है, कोरा कागज बनकर गुरु जी के पास जाया जाता है, अब लिखो इस पे, जो आप जो लिख दोगे आजीवन इसी पे लिखा रहेगा। लेकिन यहां इतना लिखने का अवसर ही नहीं, शिष्य बन रहे और पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वही ऐसे, हमारा ये सिद्धांत, हमारे ना कोई आग्रह ना कोई भाव, ये रखा है हृदय हमारा, जो आप चाहो इस पे डाल दो, वही जीवन भर। ऐसे शिष्य बना जाता है, सब अपनी भावनाएं हटाकर गुरुदेव के चरणों में। अब आप जो, ये नया जन्म हमारा है गुरु दीक्षा का, आप जो आज्ञा करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। एक अबोध बच्चे की तरह गुरुदेव के चरणों में समर्पण, अबोध बच्चे की, मुझे कुछ पता नहीं, जैसा आप कहें वैसा मैं चलूं। ये 6 बातें जिसके जीवन में है, उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है, क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु व्यक्ति स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताए। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है, अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन सेवा सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए
जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था, है, जो रहेगा, उसका बोध हुआ, उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है। इसलिए श्री भगवान गीता जी में अर्जुन जी से कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार वैसा ही अनुभव कराता हूं। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि जैसे आप भाव करेंगे, भगवान वैसा ही आपको अनुभव कराएंगे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव रखते हैं, तो देखो भगवान उनके सारथी बन गए। भगवान सारथी बन गए, बहुत सरल शब्द में कह दिया गया, लेकिन स्थिति तो देखो। भक्त ऊंचाई पर बैठा हुआ है, पादुका के पास सबसे ऊंचे भगवान बैठे हुए हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, सखा माना तो भगवान। सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जो भगवान कहते हैं वो करके दिखाते। घटब, कितना घट गए। ध्येयम सदा परिभवनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। वो भगवान वहां बैठे जा अर्जुन जी की पादुका है। क्या सब विधि घटब काज में तोरे। ऐसा कौन स्वामी होगा जो अपने सेवक के लिए ऐसे उतर जाए, घट जाए, अपनी महिमा से उतर जाए। कभी रोना नहीं आता किसी को। मेरे साथ प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, कभी रोना नहीं आता है। कैसा कपटी संसार है। गुरुदेव अपनी महिमा से उतर करके, नीचे उतर करके हमारे जैसे बनकर हमसे संभाषण करते हैं, हमें प्यार दुलार शासन करते हैं। कभी एकांत में किसी को गुरु के प्रति रोना आया? मोटे मोटे आंसू सामने गिरते देखते हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने मन की शांति के लिए, हमारे मन को सुख मिले, बस। कभी ये रोते कि अहो कृपालु, करुणा में आपका कैसा स्वभाव है, हे स्वामिनी आपका कैसा स्वभाव है। कभी ऐसा नहीं। विश्वामित्र जी भगवान के प्रति शिष्य भाव किया तो भगवान शिष्य बन गए। अगर थोड़ा भी विलंब पुष्प लाने में हुआ तो भगवान डर रहे थे कि गुरुदेव की संध्या पूजा में विघ्न न हो जाए, गुरुदेव की जो सेवा में थोड़ा भी समय लगा तो डर गए भगवान। शिष्य भाव, जैसा भगवान के प्रति भाव करोगे वैसा ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। अनंत ब्रह्मांड भगवान ने ही अपने आप से ही रचा है। कितना विलक्षण भजन का प्रभाव होता है कि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आप जो भाव करोगे वैसा आ जाएगा बन के। अगर आप भगवान को भोग रूप में चाहेंगे तो भोग रूप में भी आ जाएंगे। ऐसा ही है, बड़े कृपालु हैं। जिस रूप में आप चाहेंगे भगवान आ जाएंगे। आप आज भी जो कामना करते हैं ना, मेरे भगवान ही आपकी पत्नी बने हुए हैं, पुत्र बने हुए हैं, आपका परिवार बने हुए, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जो हम कामना करते हैं ना कि आज ये, तो भगवान वही बनकर आ जाते हैं, वही पदार्थ बनकर आ जाते हैं, वही व्यक्ति बनकर आ जाते हैं, वही वस्तु बनकर आ जाते हैं। यद्यपि भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। वही अपने आप को प्रकट किए हैं। उपनिषद में आता है एकाकी न रमते। खेलने की इच्छा हुई
तो दूसरा कोई हो तो खेले, तो अपने आप को इतने रूपों में खेल में फैला दिया। एकाकी न रमते, भगवान ने अपने एकोहम बहुश्यामा, मैं ही बहुत रूपों में हो जाऊं, और वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे हैं। 3 खेल हो रहे हैं यहां प्रगट में। एक हो रहा है सृष्टि का सृजन बराबर चल रहा है, सृजन भी बराबर चल रहा है, पालन भी बराबर चल रहा है, संहार भी बराबर चल रहा है। सृजन होता जाता है, पालन होता जाता है, संहार होता जाता है, सृजन होता जाता है, पालन होता, संहार, ये बराबर लीला चल रही है। किसका सृजन? अपने आप से अपने आप का सृजन। किसका पालन? अपने आप से अपने आप का पालन। और किसका संहार? अपने आप से अपने आप के ऊपर संहार लीला, किसी और की नहीं है, वही है। आप भी वही हैं, पर नहीं समझ पा रहे। भगवान ने कहा यथा तथा, अर्थात मुझे जैसे बसता मैं वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, यथा तथा। भाव और लगन, जिस तरह की आपकी लगन है और जिस तरह का भाव है, वैसे ही भगवान अनुभव में आते हैं। जब आप घोर विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में आ जाते हैं। गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हठ करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित। आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से लगन से प्रभु की तरफ चले तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान हैं, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। तो जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले इक पावणो हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोस भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 कोस उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर ना करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति की वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे, इसमें कमी आपकी है।
सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप, देख लीजिए। कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है। हे हृदय से प्रभु की शरण, यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। यहां दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से, तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही है और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो। जब आपके अंदर जलन होती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो बेचैनी बढ़ रही। यही साधन की परिपक्व अवस्था है जो बेचैनी बढ़ रही। प्यारे समझिए, आपका हृदय तो जलता है, आप में जो अशांति सी महसूस हो रही है, अभाव सा महसूस हो रहा है, ये कृपा हुई है आपके अंदर। यही अभाव आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे, प्रियाजू अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब आ जाइए। बन गई बात। जहां आपके अंदर ऐसा भाव आया, बेचैनी बढ़ी, तो आप उसको चैन प्राप्त करने के लिए भोगों का चयन कर लेते हैं। बस गई वो। बोले अब थोड़ा, कल किसी ने कहा था कि आपके कथनानुसार मैं जब चलता हूं तो भारी घबराहट पैदा हो जाती है, और जब हम आपकी हर बात छोड़ देते हैं तो एक तसल्ली से मिलती है और शांति मिल जाती है। क्या शांति मिल जाती? मन। अब विषय भोगने को मिलेगा, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब और जहां अनुशासन में वो जलता है कि मेरी हर वासना की आपूर्ति हो जाएगी, आप समझ नहीं पा रहे। वो जो आपके अंदर बेचैनी, वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता पैदा कर रही है आपके अंदर, पर आपको वो नहीं चाहिए। इसलिए विषय सेवन में शांति लगती, त्यागात शांति बनता। वो कह रहा विषय भोगों में शांति मिल जाती है। यही बुद्धि की बात है, बहुत खराब बुद्धि हो चुकी। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जितने भाव है पहले इनके शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामाजू को राज, मेरी श्यामाजू मैं श्यामाजू का, ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला, अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जन अवगुण प्रभु मान न का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे।
फिर मैं प्रभु का ये भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद। लेकिन ये बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो ये बना रहेगा, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, और ये आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण में, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं वैसा अनुभव कराता हूं। तो वो जो भगवान की निंदा करता है भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी, उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे। जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। ये जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं, इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहाँ चाहे जितना आप अपने को बलवान समझें, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहाँ के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंबल उड़ा के होती है, वहाँ तो बहुत ही दुर्दशा होती, क्योंकि इस शरीर का तो वहाँ महत्व है नहीं पंच भौतिक। वहाँ एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम यातना देह, वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी हैं। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवद आचरण करता है, वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा, उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। और गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादिक। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्त में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहां राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे। और ये अंतिम समय तक सभा में बसे। ये कृष्ण, ये ग्वाला। भगवान सबको कहते चुप रहो, चुप रहो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जब पूरा समय आ गया तो सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप किसी के भी समझाने से नहीं, भगवान से वैर। ये भगवत पार्षद हैं। अगर अपने लोग सोचे तो इतनी क्षमता हमारे वैर में नहीं है कि हम भगवान में तन्मय हो जाए। उसके ठीक करने के लिए बहुत से शासक है। ये शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, नक्षत्र, ये सब जानते हो, शासन विभाग है। और क्या, जैसे अलग अलग कंपनियां नहीं है, ये अमुक कंपनी है भारत की रक्षा वाली, ये अमुक कंपनी है, अमुक एजेंसियां अलग अलग नहीं। जैसे
ऐसे एजेंसी समझो, नवग्रह की अलग एजेंसी है, अलग अलग है। मार तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को भस्म कर देंगे, जीवन तुम्हारा क्लेश और अशांतिमय हो जाएगा। वैर द्वेष भगवान का तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये कोई साधारण नहीं, भगवान के पार्षद हैं। इनकी नकल नहीं कर सकता कोई कि हम भगवान से वैर करके परम पद प्राप्त कर लेंगे। भगवान की सुहृदता, शरणागति से रसास्वादन जो होता है वो और किसी भाव से नहीं होता। पर अगर कोई कर ले, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताहा। काम से भगवान का चिंतन करना, कितने सुंदर भगवान है। कभी ऐसा होगा इनकी अजान बाहु हमें अपने गले लगाएंगे, कितनी सुंदर कपोल है, कितनी सुंदर इनकी अलकावली, कितने सुंदर नेत्र हैं। ये इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के अस्थिमात्र हो रहे शरीरा जो ऋषि थे, उनके हृदय में भी श्रृंगार रस जग गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर जब वनवास में थे, वैसा लगा कि प्रभु मुझे आलिंगन करें। भगवान दृष्टि में कहा कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। उस श्रृंगार रस में भर गए थे सब ऋषि, भगवान की उस सुकोमल भुजा देख करके, वो सौंदर्य रूप देख, कहा कृष्णावतार, कृष्णावतार। वो सब गोपी बने आके। जब सियाजू का ब्याह श्री राम जी से हुआ तो मिथिला की जितनी सखियां थी सब सिया जी के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। ऐसे दूल्हा, वैसे ही सुंदर दूल्हा रूप महाराज, जिधर दृष्टि जाए वह उधर ही सबको चित्त को चुरा ले। तो सियाजू की सब सखियां कोई बोल तो पाई नहीं, पर सबके मन में था कि क्या कभी ये हमें अपने हृदय से लगाएंगे ऐसे, क्या कभी हम इनका साथ प्राप्त कर पाएंगे। जो सियाजू को सौभाग्य मिल रहा है, मैं इनकी सखी हूं क्या। तो राम जी दृष्टि से देख के इशारा करते कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक हमारा अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम प्रेम में। आओ सबको निमंत्रण दे, आओ वहां आपके हर चाह पूरी होगी। दृष्टि से देखना, मंद मुस्कुरा देना, बाहु प्रसार परिरम, आओ। आलिंगन ही नहीं, परिरमन, गाढ़ आलिंगन, नृत्य, उच्छिष्ट का पान करना, अधरामृत का पान करना है। जिस समय भगवान रास मंडल के अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट हुए तो गोपीजन ने एक चूनरी डाल दी अपनी, चूनरी के ऊपर चूनरी। जब उस पे बैठे तो सुखदेव जी कह रहे, ओहो, साधना से परम पवित्र किए हुए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अपने हृदय में जिनका ध्यान धरने की चेष्टा करते, परीक्षित, वो भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठे। एक और वेद की ऋचाएं नेति नेति कह के वर्णन करते, उन्होंने कहा प्रभु कभी साक्षात आलिंगन करने का अवसर मुझे, आओ कृष्णावतार में। दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की सखिया और श्रुति, जो वेदों की ऋचाएं, वो साक्षात गोपी भगवान, उनका जो भाव है उसी सुख को प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान, काम और द्वेषाद, द्वेष भी ऐसा कि केवल भगवान से हो, बस दूसरा नहीं। इतनी अनन्यता तुम्हारे द्वेष में हो, दूसरे से द्वेष नहीं, केवल भगवान से। कामाद द्वेषात भयात, भयभीत होकर के भगवान का चिंतन होना। स्नेहाद, प्रेम से, सौहार्द से, किसी भी तरह से यदि भगवान में मन लग जाए, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी संबंध से,
तो कह रहे हैं वो सारे पाप नष्ट करके वो चिंतन भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम, भगवान कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तुम्हारे द्वेष में इतनी ताकत नहीं कि आकाश से द्वेष करके कुछ प्यार कर लो। प्रेम करने का अवसर आया भगवान के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से परम मंगल हो जाए। एक बार हृदय में फिर बैठा लो। तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रिया और मन तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। यही तुमको आगे बढ़ने में इस समय जो आपको भगवत मार्ग मिला है बाधा पहुंचाएंगे। इनकी मांग को मत मानो। जबान कहती अच्छा अच्छा पाऊं, ये जबान कह रही रसेंद्री की बात है प्यारे, तुम्हारी मांग नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। इंद्रियों की विलासता तुम्हें नारकी गतियों में पहुंचा देगी। क्या क्या पूरा करोगे, कब कब पूरा करोगे। देहूती जी आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री है। जब करदम जी से ब्याह हो गया चले गए मन शत्रुपा जी। वो तो अपनी साधना में सेवा में लगी रही, कई वर्ष तक कोई चेष्टा नहीं। आंख खुली एक दिन, देखा तो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर सूख गया। कहां राजकुमारी और कहां एक ऐसे महान तप संपन्न ऋषि की सेवा पति रूप से। क्या चाहती हो तुम, बहुत कृश हो गई हो, क्या चाहते हो। अब भगवान गृहस्थ में तो पाणी ग्रहण जैसा भाव हो गया, लेकिन गृहस्थ धर्म की पूर्ति तो हुई नहीं। अच्छा तो इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे ही सरोवर में डुबकी लगाई ऐसा सुंदर रूप स्वस्थ प्रकाशित हुआ। संकल्प किया, कितने खंड का विमान तैयार हो गया। देवराज इंद्र के पास भी वो विमान नहीं। ऐसा आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित कर ले ऐसा विमान, और सब विश्व ब्रह्मांड की भोग सामग्री 9 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। क्या क्या बाद में देहूती जी के वचन भगवान कपिल देव जी से थे कि बेटा अब मुझे बचा लो, उद्धार कर दो, तुम पुत्र रूप में आए हो, प्रभु हो मैं जानती हूं। ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से। महायोगी करदम जी 9 रूपों से अपने को विभाजित करके ऐसे विमान पर आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित करने वाले विलासिता भोग से संपन्न, न जाने कितना वैभव सुख सब। तब देहूती जी ने कहा मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से, कभी ये तृप्त नहीं होंगी, भगवान कैसे विश्राम मिले। तब उपदेश किया भक्ति योग का, सांख्य योग का, अष्टांग योग का, कैसे परम पद प्राप्त होता है। तो वो बात मान लो। ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब शौभरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कलाना और यमुना किनारे देखना करके तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। तो सोचा पता नहीं फूस की झोपड़ी बनाई होगी। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तप के द्वारा ऐसा नगर रच दिया। स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास है। 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा वैभव। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मच गया, क्यों मैं कहां था, कहां आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे जिसका प्राय हम चर्चा करते रहे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे। ऐसा नष्ट कर देंगे पूछो मत। बहुत दुर्दशा होती है इन इंद्रियों की। छोटे छोटे बच्चों को
त्याग करके, उनकी हत्या करके, फिर अपनी इंद्रियों की विलासता में उतर करके बढ़ना, ये सब क्या हो रहा है? इंद्रियां कितनी निकृष्ट होती चली जा रही हो। हम साधक हो के, भगवत मार्ग के पथिक हो के, जान करके अगर इंद्रियों को दुलार करेंगे तो प्यारे कोई नहीं बचा पाएगा, ये माया रौंद देगी। इसलिए प्रार्थना है, जितने से भगवत भजन न छूटे उतना तो दुलार करो। इतना दुलार ना करो कि प्रभु को भूल जाओ, माया तुम्हें अपने सीमा में ले ले। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको ये अवसर मिला, चूको मत। मान लो अभी प्रार्थना करते हैं, अभी डांट लगा देते हैं, आगे चलकर तुम्हें कोई डांट लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला नहीं मिलेगा। एक शब्द याद कर लो, जो मिलेगा वो शोषण करने वाला मिलेगा। मां जैसा दुलार, पिता जैसा शासन हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर करते हैं। वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अनंत माताओं का प्यार, अनंत पिताओं का शासन वही कर। अगर अब ना उद्धार हुआ, अब ना कल्याण हुआ, तो भगवान जाने किस युग में ये अवसर आएगा। छोड़ दो ये बातें। 5 ज्ञानेंद्रियों की मांग को अपनी मत मानो। नाम जप करो, जैसे बने वैसे। अग्नि जो अंदर जल रही उसको सह जाओ, यही तुम्हारे लिए आगे उत्थान का कार्य। आप समझ नहीं पा रहे। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा, जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला झोंककर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे हैं तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले। इसलिए सावधान, सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। हर समय नाम जप करो, हर समय अपने इष्ट की प्राप्ति की लगन रखो। मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। हम कह रहे मांग रहा है मन विषय, लेकिन आप झूठे से शुरू करो, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। ए मन, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए। अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। यही मांग सच्ची हो जाएगी। झूठा खेले साचा होए। श्री राधा वल्लभ लाल की।